नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज़ रूम लाइव में। पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया है। 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया, 3 संभागों को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही 3 संभागों को भी समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्व विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। कैबिनेट के फैसले के बाद ये नोटिफिकेशन सामने आया है। राजस्थान सरकार ने 9 जिलों को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 संभागों को भी समाप्त करने की जानकारी है। राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन मिला है। कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी हुई थी। सरकार बनने के बाद कई बार ये विषय सामने आया था कि नए बने ज़िलों को समाप्त किया जा सकता है और अब उसी कड़ी में 3 संभागों को भी समाप्त करने की अधिसूचना सामने आई है। इसमें तमाम 9 कुल मिलाकर शहर ज़िले रखे गए हैं जिनको समाप्त किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने 9 जिलों को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद अब राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन सामने है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राजधानी जयपुर से रुक कर लेते हैं सोमू, बड़ा फैसला ये राजस्थान सरकार का, लगातार इस पर बातचीत भी हो रही थी और अब आधिकारिक नोटिफिकेशन भी सामने है। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट के फैसले के बाद ये अधिसूचना अब जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो 3 संभाग थे, बांसवाड़ा, सीकर, पाली, उनको समाप्त किया गया। जो जिले बने थे उनमें से भी 9 जिलों को समाप्त किया गया है। अब प्रदेश में 7 जो कुल संभाग हैं वे रह गए हैं, जिनमें जोधपुर अब सबसे बड़ा संभाग हो चुका है, क्योंकि वहां पर अब 8 जिले हैं। उदयपुर में 7 जिले उदयपुर संभाग में, जयपुर संभाग में भी 7 जिले, अजमेर में 6 और भरतपुर में 5, बीकानेर में 4, कोटा में 4 संभाग में जो जिले हैं वो अब रह गए हैं। उसकी अधिसूचना राजस्व विभाग ने जारी कर दी है। बिल्कुल। और सोमू, इससे क्या कुछ अब फर्क पड़ेगा इन तीनों संभागों पर और ये 9 जिलों का जो क्षेत्र खत्म हुआ है, यहाँ रह रहे लोगों पर, यहाँ की व्यवस्थाओं पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वहां पर जिस तरह की योजनाएं सरकार चलाती हैं, उसकी मॉनिटरिंग और उसका एग्जीक्यूशन का काम इन इकाइयों का होता है। साथ ही साथ जो रोजमर्रा के कई सारे ऐसे काम होते हैं लोगों से जुड़े हुए, जो इन प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से होते हैं, दस्तावेज बनाने से लेकर के बाकी तमाम चीजें। तो अब जिन जिलों को समाप्त किया गया है उनको वापस से फिर से ऐसे जिलों में, जैसे सांचौर का जिला का अस्तित्व समाप्त हुआ, वो अब जालोर में ही फिर से गिना जाएगा, जहां पहले से वो काउंट किया जाता रहा। तो अब सांचौर में जो लोग रह रहे थे उनको भी जालोर जाकर के अपने दस्तावेज या फिर बाकी सारे कामों के लिए वहां पर उनको जाना होगा। इसी तरह से संभाग के स्तर पे जो काम होते थे उनके लिए अब उनको, बांसवाड़ा के लोगों को भी फिर से उदयपुर आना होगा। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो होंगे। लोगों के पते जो साल भर पहले बदले थे उसमें भी परिवर्तन आया है। और आपको ध्यान हो कि जब अभी उपचुनाव हुए थे तो जो छोटी इकाइयां, जो नए जिले बने थे, उसके मुताबिक से आचार संहिता लगी थी, इन सब में वापस से परिवर्तन अब आ जाएगा। सोमू, इन तमाम जिलों में पहले भी विरोध के स्वर उठे थे इसी बात को लेकर के कि अगर जिले समाप्त हुए तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद क्या कुछ खबर, कोई अपडेट इन जगहों से सामने आई है क्या? देखिए, ये बहुत साफ था कि कैबिनेट के फैसले के बाद से ही जहां विरोध के स्वर उभरने लगे थे, क्योंकि कई सारे जिले ऐसे थे जो भावनात्मक रूप से जहां पर लोग जुड़े हुए थे जिले की मांग को लेकर के, चाहे वो सांचौर की बात करें, केकड़ी की बात करें और बाकी अनूपगढ़ की बात करें। इन तमाम जिलों में जैसे जयपुर में जयपुर ग्रामीण एक जिला बनाया गया था, दूदू एक जिला बनाया गया था, वहीं जोधपुर में भी इस तरह का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ लोगों का बहुत इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखा था, इसलिए इन जगहों पर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अनूपगढ़ की बात करें, जालोर की बात, सांचौर की बात करें। जी ठीक है सोमू, शुक्रिया आपका। सोमू आनंद राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। 9 जिलों को समाप्त करने की अधिसूचना राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जारी होगी। बढ़ते